तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव्स के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से बैकफुट पर आई मालदीव्स की मौजूद सरकार को कड़ा और बड़ा एक्शन लेना ही पड़ गया। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहां पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। मोहम्मद मोइजू सरकार के तीनों मंत्री अपने ही देश में गिर गए हैं। विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा था तो भारत में भी इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा गया। भारतीय उच्चायोग ने अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मालदीव सरकार के सामने सख्त आपत्ति जताई। जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। Absolutely critical that the government of Maldives distanced itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है केस न्यूज चैनल में। पीएम मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव को मिर्ची लगाई थी। मालदीव के मौजूदा सरकार के 3 मंत्रियों पीएम मोदी और भारत के खिलाफ बयान दिया था। उसके तुरंत ही बाद भारतीयों का गुस्सा फूटा और बाइकआउट मालदीव ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। तो इसमें भारत के बड़े बड़े सितारे मालदीव का औकात दिखा दिया। इन सितारों में सलमान खान, जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार, शारदा कपूर जैसे सितारे शामिल हैं। इसके थोड़े ही देर बाद मालदीव को झुकना पड़ा और अपने तीनों मंत्रियों को सरकार से निकाल दिया। दोस्तों, भारत मालदीव को हमेशा उसके खराब समय में साथ दिया है, लेकिन मालदीव जैसे देश ये भूल जाते हैं कि भारत से गद्दारी का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मालदीव टूरिज्म से चलने वाला देश है और इसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही वहाँ जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि मालदीव के जीडीपी में भारत का योगदान सबसे बड़ा है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पे लोगों को भेजा था जो इस टाइम पे जो इंडियन ओशंस के अंदर जिसको उन्होंने लक्षद्वीप का नाम दिया हुआ है, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने भेजा था नेवी को भेजा था उस इलाके को कवर करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से गालबन, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए वहां पे आधा घंटा उनसे पहले जो है ना वो पहुंचे और उन्होंने सारे इलाके को कवर किया। आप ये मत समझे कि ये यकदम आज से 75 साल बाद जिसको खड़ा कर दिया गया है। अचानक जी उसका नाम आ रहा है कि पता नहीं कैसे जो उनसे उनके प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए और उसे प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। अच्छा ये बताएं, इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता। उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें
पे कोई अच्छा देखें, यहाँ पे जो सा उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले ही नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। दिलशाद भाई, आपने एक बात की कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था, जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहे जहाँ पे जाए वो जाए। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो, ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर। नहीं देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना, कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए क्या फर्स्ट, हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारे इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा। सुनने में ये आया कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं, और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। तकरीबन रशिया के भी 2 लाख के करीब ही हैं, चाइना के 2.25 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गए हैं। सो इट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ मालदीव, जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको यही ले लें, तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया गया था। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब
आप भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वज़ीर आज़म या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीज़ी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और मैंने तो इसके ऊपर माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।